इजराइल हमास युद्ध अब जिद के कगार पर खड़ा नजर आ रहा है। दरअसल इजराइल गाजा पट्टी में हमास पर हमले कर रहा है, जबकि इजराइल की मदद करने वाला अमेरिका खुद इजराइल को चेतावनी दे चुका है कि वो हमले बंद कर दे। इसके बाद भी इजराइल अपनी जिद पर अड़ा है। हकीकत यह है कि अगर अमेरिका खुले इरादों से इजराइल से अपना समर्थन वापस ले ले तो इजराइल के लिए युद्ध काफी मुश्किल हो जाएगा। दरअसल इजराइल को सिर्फ हमास से ही नहीं लड़ना है, बल्कि उसे हमास के समर्थक हिजबुल्लाह और हूती सहित अन्य प्रतिरोध समूहों का मुकाबला करना पड़ेगा। ये सब मिलकर इजराइल पर चौतरफा हमला करेंगे तो उसके लिए इन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अमेरिका इजराइल को चेतावनी जरूर देता है, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि अंदर खाने कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर क्या वजह है कि इजराइल हमले बंद नहीं कर रहा है, क्योंकि सामरिक रूप से देखें तो इजराइल की हिम्मत नहीं है कि अमेरिका मना कर दे तो वो हमले जारी रखे और फिर अमेरिकी मदद से ही वो हमला करने में सक्षम है। अमेरिका ने कुछ समय पहले ही इजराइल को चेतावनी दी थी कि यदि उसने गाजा पर हमले बंद नहीं किए तो अमेरिका अपना समर्थन उससे वापस ले लेगा। और देखा जाए तो अब अमेरिका ने ये काम कर दिया है, क्योंकि एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें इजरायली सैनिक लेबनान में जलती हुई गोली दागने के लिए मध्यकाल के गुलेल जैसे हथियार का इस्तेमाल करते हुए दिख रहे हैं। इस हथियार का इस्तेमाल हिजबुल्लाह के लड़ाकों को दक्षिण में घुसपैठ से रोकने के लिए बागानों में आग लगाने के लिए किया गया। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इजराइल का मजाक बनाया जा रहा है। वीडियो में इजरायली सैनिकों को एक ट्रेबुचेट लोड करते और लेबनानी क्षेत्र में आग के गोले फेंकते हुए दिखाया गया है। इजरायली रक्षा बलों यानी आईडीएफ ने एक बयान में कहा कि ये एक स्थानीय पहल है और ये व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण नहीं है। ट्रेबुचेट गुलेल का अपग्रेडेड वर्जन है जो मध्य युग के दौरान यूरोप में महलों और अन्य किलेबंद स्थानों की घेराबंदी के लिए किया जाता था। आईडीएफ ने कहा कि उत्तरी सीमा के साथ का इलाका पत्थरों, झाड़ियों और घने पेड़ पौधों से भरा हुआ है और ये सैनिकों के लिए मुश्किल पैदा करता है। इसलिए आग लगाने वाले इन हमलों का उद्देश्य इन वनस्पति क्षेत्रों को साफ करना है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पिछले हफ्ते ही कहा था कि आईडीएफ एक बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार है। इजरायली सैनिक कई महीनों से लेबनान में घुसपैठ की ट्रेनिंग ले रहे हैं। हालांकि हमास की मदद करने वाला हिजबुल्लाह भी किसी मामले में इजराइल से कमजोर नहीं है और उसने इजराइल में लगभग 250 रॉकेट से हमला किया। इसे अब तक दिन में किया गया सबसे बड़ा हमला माना गया। इजराइल अभी भी हमास की तरफ से होने वाले हमलों से उबर नहीं पाया है, लेकिन वो हमास को बर्बाद करने की अपनी जिद पर अड़ा है, जबकि अमेरिका की तरफ से इन दोनों के बीच सीज फायर के लिए प्रयास भी किया जा चुका है। अमेरिकी प्रयासों पर कभी इजराइल नहीं सहमत होता तो कभी हमास नहीं राजी होता। इससे साफ है कि युद्ध में शामिल इजराइल और हमास दोनों ही अभी नहीं चाहते कि युद्ध रुके। ऐसे में लड़ाई बढ़ती जा रही है। ये वॉर कहां जाकर खत्म होगा, इस बारे में अभी कुछ भी कहना मुश्किल है।